एक लड़की जिसकी उम्र यही कोई 18 के आसपास थी। वो अपने हाथों में गुड़िया पकड़े शादी के मंडप पर बैठी थी। इस वक्त उसने सुर्ख लाल जोड़ा पहन रखा था। उस लड़की के बगल एक 40 के उम्र का आदमी बैठा था। दोनों की शादी हो रही थी। लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी गुड़िया जैसी आंखों को टिमटिमाते हुए आसपास देख रही थी। तभी वहां एकाएक गोलियों की आवाजें आने लगती है, जिससे डरकर लड़की खुद में सिमट जाती है। सभी का ध्यान सामने जाता है, जहां एक लड़का बड़े रौब से अपने जीप के पास खड़ा था। उसने इस वक्त काली शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखा था, जो उसकी डैशिंग पर्सनैलिटी पर काफी फब रहा था। सभी का ध्यान उस लड़के पर जाकर ठहर जाता है, जिसके हाथ में इस वक्त बंदूक थी। वो मंडप में बैठे दूल्हे को देख बंदूक से अपनी आईब्रो रब करते हुए कहता है, साला हमने सोचा था किसी मर्द से शादी हो रहा होगा, लेकिन ये तो चूसा हुआ आम निकला। इतना कह वो हंसने लगता है। उस लड़के के साथ आए उसके 4 साथियों के होंठों पर भी मुस्कान आ जाती है। तभी एक औरत उसके पास आ गुस्से में कहती है, क्यों तमाशा कर रहे हो? देखो, आज हमारी बेटी की शादी है, इसीलिए यहाँ से चलते। वो इतना ही कहती है कि वो लड़का उसके पैरों के पास धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगता है, जिससे वो औरत अपनी जगह पर ही उछल रही थी। उसे इस तरह उछलते देख उस लड़के के होंठों पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, अभी तो सिर्फ बंदूक की धुन पर नचाए हैं, आगे कहां कहां नचाएंगे सोच भी नहीं सकती। उस लड़के की धमकी भरी बातें सुन उस औरत की हालत खराब हो जाती है। ये औरत मंडप पर बैठी लड़की की मामी थी, जो उसकी शादी पैसों के लिए एक बूढ़े से करवा रही थी। मंडप पर बैठा आदमी उस लड़के को देख गुस्से में कहता है, ये सब क्या तमाशा लगा हुआ है, और ये गुंडा मवाली कहां से आ गया? उस दूल्हे की बात सुन मामी के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। वहीं वो लड़का हंसते हुए कहता है, वही हम सोचे, ये चूसा हुआ आम अब तक बोला क्यों नहीं? जानना है हम कौन है? बंदूक की नोक अपने सीने की तरफ कर, ये अक्खी मुंबई का बाप है अपुन। मुंबई के बच्चे बच्चे से पूछ लेना आरंभ भाव कौन है, पता चल जाएगा। हमारे इजाजत के बिना मुंबई में एक पत्ता भी नहीं हिलता, और तू शादी कर लेगा ना मुन्ना, ये तेरी गलतफहमी है। आरंभ भाव का नाम सुन वो दूल्हा बैठे बैठे कांपने लगता है। तभी आरंभ अंगड़ाई लेते हुए कहता है, हाँ तो भाई, अब यहाँ से अपने पैरों पर जाओगे या कंधों पर, तुम तय कर लो, हमें कोई जल्दी नहीं है। आरंभ ये सब बेहद खतरनाक तरीके से कहता है। वहीं आरंभ की धमकी भरी बातें सुन दूल्हा बिना वक्त गवाए वहां से 9-2-11 हो जाता है। उसे इस तरह भागते देख आरंभ की हंसी छूट जाती है। वो वापस अपनी जीप में बैठने वाला होता है। तभी उसका एक साथी, जिसका नाम शिवा था और वो उसी का हमउम्र था, वो उसे रोकते हुए उसे मंडप पर बैठी लड़की की तरफ इशारा करता है। आरंभ एक नज़र मंडप पर बैठी उस मासूम सी लड़की को देखता है, फिर अपना कॉलर ठीक करते हुए बेफिक्री से कहता है, हमारा काम शादी रुकवाने का था, बाकी इस लड़की से हमारा कोई वास्ता नहीं। इतना कह वो वापस जीप में बैठने वाला होता है। तभी वहां मौजूद लोग उस लड़की पर ताना कसते हुए कहते हैं, अरे ये लड़की तो पैदाइशी मनहूस है, पैदा होते माँ बाप को खा गई और अब शादी तुड़वा कर बैठ गई। लोगों की ऐसी जली कटी बातें सुन मंडप पर बैठी वो मासूम सी लड़की रोने लगती है। उसे रोता देख शिवा आरंभ से गुस्से में कहता है, तूने इसे उस शादी से तो बचा लिया, लेकिन लोगों के तानों से इस मासूम को कैसे बचाएगा? लोग इसे जीने नहीं देंगे। आरंभ एक नजर ऊपर से नीचे शिवा को देख अपनी मर्दाना आवाज में कहती है, तूने क्या आजकल सास बहू की सीरियल देखना शुरू कर दिया है, जो ऐसी बातें कर रहा है? देख, तू जो चाहता है वो हो नहीं सकता, मैं इस लड़की को नहीं अपना सकता। इतना कह वो वापस मुड़कर जाने लगता है। तभी उसे उस लड़की के रोने की आवाज आती है। वो पलटकर देखता है तो उसकी मामी उसे मारने जा रही थी, जिसे देख आरंभ का पारा हाई हो जाता है। वो जाता है और उसकी मामी को उससे दूर झटक सबकी तरफ देख अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, अगर किसी ने इस लड़की को हाथ लगाना तो दूर, अगर आंख उठाकर भी देखा तो कसम महादेव की इसी जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा।
आरंभ की धमकी भरी बातें सुन किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन मामी अपनी हरकतों से कहां बाज आने वाली थी। वो तंज कसते हुए आरंभ से कहती है, तुझे इस पर इतनी दया क्यों आ रही है? इस पागल लड़की से तुझे क्या फायदा? व्यंग से मुस्कुराकर, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू इसके साथ अपनी रातें रंगीन करना चाहता है? मामी की बातें सुन आरंभ का पारा हाई हो जाता है। वो गुस्से में वहां मौजूद पंडित के सर पर गन तानकर कहता है, ए पंडित, चल फटाफट शादी करवा, वरना कल का सूरज नहीं देख पाएगा तू। आरंभ की बातें सुन पंडित जी का डर से बुरा हाल था। वहीं आरंभ उस मासूम सी लड़की के बगल बैठ जाता है। वहीं वो लड़की आरंभ को देख अपनी छोटी सी नाजुक सी उंगली से उसका चेहरा छूने लगती है। तभी आरंभ अपनी गुस्से से भरी नजरों से उसे देखता है तो वो चुपचाप बैठ जाती है। कुछ ही देर में वो लोग फेरे के लिए खड़े होते हैं। लड़की को लहंगे में चलने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिससे आरंभ एक ही झटके में उसे गोद में उठा फेरे लेने लगता है। कुछ ही देर में उनके फेरे पूरे हो जाते हैं। आरंभ उस लड़की के मांग में सिंदूर लगा, उसके गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहना देता है। इसी के साथ दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। चलिए सबके बारे थोड़ी जान पहचान कर ले। शिवाक्षी उर्फ शिवी, हमारी कहानी की हीरोइन। उम्र 18 साल, गोरा रंग 5 फुट 4 इंच। ये बहुत मासूम और दिमाग से थोड़ी बच्ची है, जिसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। आरंभ मुंबई का एक कुख्यात गैंगस्टर, जिसके लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। उम्र 27 साल, गेरुआ रंग 6 फुट, स्वभाव से बेहद गुस्सैल। शिवा शेरा, ये दोनों आरंभ के जिगरी दोस्त और उसके ही हमउम्र हैं। ये सब बचपन से साथ रहे हैं। मुन्ना गुड्डू, ये दोनों जुड़वा भाई हैं। ये पांचों की एक दूसरे के लिए परिवार है, जिसमें अब शिवी भी जुड़ चुकी थी। शिवी अभी भी मंडप में बैठी थी। उसके मांग में सिंदूर चमक रहा था और उसकी छोटी सी नाक पर भी सिंदूर गिरा हुआ था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी आरंभ शिवी की नाजुक कलाई पकड़ उसे खड़ा करता है और वहां मौजूद सबको अपनी जलती हुई निगाहों से देखते हुए बेहद खतरनाक तरीके से कहता है, आज से ये लड़की मेरी बीवी है। आरंभ भाव की बीवी। अगर किसी ने इसकी तरफ नजरें भी उठाए तो ये आरंभ उसकी अर्थी उठा देगा। आरंभ ने ये सब बेहद खतरनाक तरीके से कहा था। वहीं उसकी इतनी खतरनाक धमकी सुन वहां मौजूद लोग थर थर कांप रहे थे। उनमें से कोई ऐसे भी थे जो शिवी के भोलेपन, उसकी मासूमियत का फायदा उठाया करते थे, और बेचारी शिवी उनके गंदे इरादे भाप भी नहीं पाती थी और ना किसी को कुछ कह पाती थी, और कहती भी तो किससे। एक मामा था जो मामी का गुलाम था, और एक मामी थी जो उसे खरी खोटी सुनाए बिना रह ही नहीं पाती थी। कई बार तो उस पर हाथ भी उठा देती थी। शिवा मुस्कुराते हुए आरंभ और शिवी को देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, यही मासूम लड़की मेरे भाई को फिर से जीना सिखाएगी, उसे एक पत्थर दिल से वापस इंसान बनाना सिखाएगी। इसकी मासूमियत मेरे भाई को वापस जीना सिखाएगा। शिवा मुस्कुराते हुए बस एकटक आरंभ को देख रहा था। तभी आरंभ शिवी का हाथ पकड़े शिवा के पास आता है और अपनी मर्दाना आवाज में शिवा से कहता है, अब खुश? शिवा झट से आरंभ के गले लग कहता है, बहुत ज्यादा खुश। अब जल्दी से घर चल, सबको खुशखबरी देनी है। शिवा के चेहरे पर खुशी साफ साफ नजर आ रही थी। वो पीछे का दरवाजा खोलता है, जिसके बाद आरंभ शिवी को लेकर बैठ जाता है और शिवा ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी मुंबई के सड़कों पर दौड़ने लगती है। गाड़ी में शिवी उत्सुकता से खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी। ये सब उसके लिए काफी नया था। उसकी जिंदगी बस एक कैद की तरह थी। उसे चार दीवारी में कैद करके रखा जाता था, लेकिन आज उसे मौका मिला था कि वो खुलकर सांस ले। इसीलिए वो इस चीज का आनंद ले रही थी। वहीं उसकी गोद में उसकी गुड़िया थी, जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी। आरंभ एकटक शिवी को देख रहा था। वहीं ये चीज शिवा गाड़ी चलाते हुए अच्छे से नोटिस कर रहा था। वो साइड मिरर में देखते हुए कहता है, घर जाकर इत्मीनान से देख लेना, अब तेरी ही है। शिवा की बातों पर आरंभ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, उल्टा अपनी कड़क आवाज में शिवी से कहता है, ए लड़की सुन,
आरंभ की कड़क आवाज सुन शिवी उसके तरफ पलट मासूमियत से उसे टुकुर टुकुर देखने लगती है। तभी आरंभ एक बार फिर अपनी कड़क आवाज में कहता है, नाम क्या है तेरा? शिवी कुछ पल आरंभ को निहारती है, फिर मासूमियत से कहती है, शिवी। हई क्या मासूमियत से कहा था शिवी ने। आरंभ को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने उसके कानों में मिश्री घोलकर डाल दिया हो। इतने वक्त से लेकर अब जाकर उसने शिवी की प्यारी सी आवाज सुनी थी। तभी शिवा गाड़ी चलाते हुए कहता है, शिवाक्षी नाम है इसका, अभी 18 साल की है, बच्ची है। शिवा ने बच्ची पर जोर देकर कहा था, जिससे आरंभ चिढ़ जाता है। तभी शिवी जो करती है, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो झट से आरंभ की गोद में बैठ जाती है और आरंभ के चेहरे को छूते हुए मासूमियत से कहती है, आप मेरे पति हो, आपसे मेरी शादी हुई है ना। ये सब शिवी बेहद मासूमियत से कह रही थी। वहीं आरंभ की नजरें तो उसके होंठों पर ही जाकर ठहर जाती है, जो उसे खुद की तरफ आमंत्रित कर रही थी। इस वक्त आरंभ का मन कर रहा था कि वो अभी शिवाक्षी के होंठों को चूम ले, लेकिन अगले ही पल उसे खुद के सोच को गली देने का मन कर रहा था। आखिर वो किसी लड़की के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है? लेकिन अब इन भाई साहब को कौन समझाए कि वो लड़की उसकी बीवी है। शिवी एकटक आरंभ को देख रही थी, वहीं आरंभ भी एकटक शिवी को देख रहा था। तभी वो उसे कमर से पकड़ खुद से पूरी तरह चिपका देता है और उसके होंठों पर अंगूठा रब करते हुए बेहद सर्द आवाज में कहता है, मैं तुम्हारा पति हूं ना। पता है पति अपनी पत्नी के साथ क्या क्या करता है? शिवी मासूमियत से ना में सर हिला देती है। तभी आरंभ उसके पेट से लेकर उसकी नाभि तक उंगलियां चलाते हुए उसके गले में गर्म सांसें छोड़ते हुए मदहोशी से कहता है, पता है पति पत्नी के बीच कैसा रिश्ता होता है, वो लोग क्या क्या करते हैं। शिवी फिर एक बार मासूमियत से ना में सर हिलाती है। आरंभ का ये रूप देख शिवा हैरान था। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी। कहाँ आरंभ लड़कियों से दूर भागा करता था और कहाँ अब वो अपनी पत्नी से ऐसी बातें कर रहा था, जो किसी के लिए भी सदमे से कम नहीं था। आरंभ शिवी के गले में नाक रगड़ते हुए बेहद मदहोशी भरी आवाज में कहता है, तुम अभी मुझे झेलने के लिए बहुत नाजुक हो। मेरे इजाजत के बिना कुछ मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह वो उसके गले में हाथ फेरने लगता है, जिससे मासूम शिवी को कुछ कुछ हो रहा था। ये एहसास उसके लिए नए थे। उसे आज से पहले किसी ने इस तरह नहीं छुआ था। वो सिसकियां लेते हुए प्यारी सी आवाज में कहती है, कुछ कुछ हो रहा है, मत कीजिए। शिवी की आवाज कांप रही थी, जिससे वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी। वहीं ब्लाउज ढीले होने के कारण आरंभ की नजरें शिवी की क्लीवेज में जाकर ठहर जाती है। उसका गला सूखने लगता है। वो पहली बार किसी लड़की के इतने करीब था। तभी शिवा झट से ब्रेक दबाता है, जिससे आरंभ का हाथ शिवी के सीने में आ जाता है। शिवी इस वक्त आरंभ की गोद में बैठी थी। उसके लिए ये एहसास काफी नए थे, लेकिन वो इन एहसासों को समझ नहीं पा रही थी। वो किसी छोटे बच्चों की तरह आरंभ की गोद में बैठी हुई थी। वहीं आरंभ काफी सेंसुअल तरीके से उसके गले में उंगलियां चला रहा था। तभी उसका ध्यान शिवी के क्लीवेज में चला जाता है। ब्लाउज ढीला था, इसीलिए आरंभ को सब साफ साफ नजर आ रहा था, जिसे देख उसका गला सूख रहा था। वो जल्दी से अपनी नजरें फेर लेता है, वहीं उसके हाथ अभी भी शिवी के गले पर थे। तभी शिवा झटके से ब्रेक लगाता है, जिससे आरंभ के हाथ शिवी के सीने पर आ जाते हैं। शिवी मासूमियत से टुकुर टुकुर आरंभ को देख रही थी। वहीं आरंभ देखता है कि उसके हाथ कहाँ है, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। वो झट से अपना हाथ शिवी के सीने से हटा लेता है और उसे अच्छे से दुपट्टे से ढक उसे डांटते हुए कहता है, मेरे सामने ढंग से रहना, समझी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरंभ की बातें सुन शिवी उसे हैरानी से देख रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले वाले आरंभ और अभी वाले आरंभ में जमीन आसमान का फर्क था। वहीं शिवा आरंभ को साइड मिरर में देख अपना सर ना में हिला देता है। आरंभ जीप से बाहर आता है और अंगड़ाई लेने लगता है। अब तक शिवा भी जीप के बाहर आ चुका था। वो लोग इस वक्त एक चौल के सामने खड़े थे, जहां उनका घर था। आरंभ जाता है और शिवी की तरफ का दरवाजा खोल
उसकी बाजू पकड़ उसे जीप से बाहर निकालता है। शिवी को लहंगे में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन आरंभ के डर से उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। वो एक टक अपने सामने मौजूद चौल को देख रही थी। वो टुकुर टुकुर वहां का नजारा देखने लगती है। ये सब उसके लिए काफी नया था। आज से पहले उसने ये सारी चीजें कभी नहीं देखी थी। तभी आरंभ उसे खींचते हुए अपने खोली की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन ये क्या, शिवी मुश्किल से 2 ही कदम चली होगी कि पैरों में फंस उसका लहंगा खुल जाता है, जिससे वो सहम जाती है। वहीं शिवा ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली थी। तभी आरंभ अपनी गुस्से से भरी नजरों से शिवी को देखता है, जो खड़े खड़े सुबक रही थी। शिवी को इस तरह सुबकते देख आरंभ का पारा हाई हो रहा था। वो अपनी सनसनी निगाहों से आसपास देखता है, जहां इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। इसीलिए वो शिवी का लहंगा दोबारा उसे पहना बेहद गुस्से और सर्द आवाज में कहता है, हमारे साथ रह रही हो, इसीलिए अपने कपड़ों का ध्यान रखना। मैं दोबारा ये सारी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवी कुछ नहीं कहती, बस धीरे धीरे सुबकते रहती है। वहीं शिवी को इस तरह रोता देख शिवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो आरंभ को समझाते हुए कहता है, बच्ची है, डांट क्यों रहा है, धीरे धीरे समझ जाएगी। आरंभ शिवा की बातों को अनदेखा कर शिवी को खींचते हुए अपनी खोली की तरफ बढ़ जाता है। उनकी खोली ऊपर थी, जिसे सीढ़ियां चढ़कर जाना था। शिवी से चला नहीं जा रहा था। एक तो लहंगा इतना भारी भरकम, ऊपर से आरंभ उसे जिस तरह खींचकर ले जा रहा था, उसे काफी तकलीफ हो रही थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। कुछ ही देर में वो लोग एक खोली के बाहर खड़े थे। आरंभ शिवी को लिए जैसे घर के अंदर कदम रखने वाला होता है। तभी मुन्ना आकर झट से आरंभ के गले लग जाता है। वहीं उसके इस तरह गले लगने पर शिवी को हल्का धक्का लग गया था, जिससे वो गुस्से से मुंह फुलाकर मुन्ना को अपने नन्हे नन्हे हाथों से मारने लगता है। वहीं जब मुन्ना आरंभ के बगल में शिवी को देखता है तो हैरान रह जाता है। वो एक टक शिवी को ऊपर से नीचे देख रहा था, जो गुस्से में मुंह फुलाए उसे ही देख रही थी। उसे शिवी बहुत प्यारी लगती है, इसीलिए वो उत्सुकता से आरंभ से कहता है, भाव ये बच्ची कौन है, कितनी प्यारी है ये, कहाँ से लाए इसे, ये क्या आपकी बहन है? मुन्ना के मुंह से शिवी के लिए बहन सुन आरंभ उसे अपनी जलती हुई निगाहों से देखने लगता है, मानो वो अपनी आंखों से ही उसे जलाकर भस्म कर देगा। तभी शिवा हंसते हुए उसका परिचय शिवी से करवाते हुए कहता है, ये शिवी है, तुम्हारे आरंभ भाव की बायको और तुम्हारी वयनी भाभी। शिवा की बातें सुन मुन्ना के हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो कुछ कहता, तभी गुड्डू एक हाथ में चावल का कलश और दूसरे हाथ में आलता की थाल लाकर उसे शिवी के पैरों के पास रख देता है। वहीं शिवी गुड्डू को ये सब करते हुए अपनी मासूम नजरों से देख रही थी। वहीं शिवी को देख शिवा समझ चुका था कि शिवी को इन सब के बारे कुछ नहीं पता। इसीलिए वो प्यार से शिवी के सर पर हाथ फेर कर कहता है, बच्चे, अपने दाहिने पैर से इस चावल के कलश को गिराओ और आलता में अपने पैरों को डाल अपने शुभ कदम से इस घर में कदम रखो। शिवा की बातें सुन मुन्ना हैरानी से कहता है, भाई सुबह नाश्ते में क्या खाया था? क्या रापचिक हिंदी बोले हो आप? अपुन तो आपका फैन हो गया। मुन्ना की बातें सुन शिवा उसे खा जाने वाली नजरों से देखता है। वहीं शिवी ठीक वैसा ही करती है जैसा उसे शिवा ने कहा था। उसे ये सब करने में काफी मजा आ रहा था। वो अपने हाथ में अपना टैडी पकड़े खड़ी थी, जिसे देख मुन्ना कहता है, वयनी, ये गुड़िया लिए क्यों घूम रही हो? मुन्ना के मुंह से वयनी सुन शिवी अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, हमारा नाम वयनी नहीं शिवी है, और ये गुड़िया नहीं है, हमारा डुग्गू है। इतना कह वो अपने डुग्गू को अपने सीने से लगा लेती है। वहीं शिवी की मासूमियत देख सभी को उस पर प्यार आ रहा था, लेकिन हमारे आरंभ भाव तो ठहरे सख्त लौंडो। उसे शिवी की मासूमियत देख गुस्सा आ रहा था। उसे इसकी मासूमियत से चिढ़ हो रही थी। शिवी इस वक्त आरंभ की गोद में बैठी थी। वहीं आरंभ एक टक शिवी को निहार रहा था। वो धीरे से शिवी का दुपट्टा उसके शरीर से अलग करता है और उसे देखते हुए बेहद जुनून से कहता है,
तुम्हें पता है पति पत्नी शादी की पहली रात क्या करते हैं? शिवी मासूमियत से ना में सर हिला देती है। वहीं आरंभ उसके पेट में उंगलियां फिराते हुए, उसके गले में अपनी नाक रगड़ते हुए मदहोशी से कहता है, तुम्हें पता है शादी की पहली रात पति पत्नी के बीच शर्म का सारा पर्दा हट जाता है। वो दोनों एक दूसरे को हमेशा के लिए पा लेते हैं। मैं तुम्हें पूरी गहराइयों से महसूस करना चाहता हूँ मेरी सोनपापड़ी। आरंभ के मुंह से अपने लिए सोनपापड़ी सुन शिवी का रोम रोम सिहर जाता है। उसके लिए ये सारे एहसास नए थे। आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं था। आज से पहले उसे किसी ने इस तरह छुआ नहीं था। इसीलिए उससे ये सारी चीजें बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। आरंभ शिवी के गले को चूम रहा था। वहीं आरंभ की दाढ़ी मासूम सी शिवी को चुभ रही थी। इसीलिए वो मासूमियत से कहती है, चुभ रही है। ये सब शिवी ने काफी मासूमियत से कहा था। वहीं आरंभ कुछ पल उसके चेहरे को निहारता है। उसके बाद उसके ब्लाउज की डोर खोल देता है, जिससे उसका ब्लाउज कंधे से नीचे आ जाता है। वो टुकुर टुकुर आरंभ को देख रही थी। वहीं आरंभ उसकी क्लीवेज को चूमते हुए कहता है, कल जब तुम्हारा भाई आए और तुम्हें हमसे अलग करने की बात करेगा, तुम क्या करोगी? मुझसे अलग हो जाओगी? शिवी मासूमियत से ना में सर हिला देती है। तभी आरंभ उसे प्यार से चूमते हुए कहता है, शब्दों में जवाब दो सोनपापड़ी। शिवी अपनी अनियंत्रित हो चुकी सांसों को काबू में करते हुए कहती है, हम नहीं जाएंगे। अपने नन्हे नन्हे नाजुक हाथों से आरंभ का कंधा पकड़, हमें कुछ कुछ हो रहा है। शिवी की मासूमियत भरी बातें सुन आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो शिवी के लहंगे की डोर खोल उसे लेकर बिस्तर पर पलट जाता है। इस वक्त शिवी आरंभ के नीचे थी और आरंभ उसके ऊपर। वो धीरे से शिवी का लहंगा उसके शरीर से अलग करता है। उसके बाद उसके ब्लाउज को भी खोल देता है। इस वक्त शिवी रेड इन में उसके सामने थी। शिवी को इस अवतार में देख आरंभ का मन कर रहा था कि वो शिवी के साथ कुछ भी कर गुजरे, उसे हमेशा के लिए अपना बना ले, ताकि कोई भी शिवी को उससे अलग ना कर पाए। आरंभ शिवी के पैरों पर हाथ फेर रहा था। शिवी का शरीर रुई सा नर्म था। वहीं आरंभ काफी ध्यान से शिवी को देख रहा था। शिवी बला की खूबसूरत थी। उसे अपने चेहरे पर मेकअप से पुताई करने की जरूरत नहीं थी। वो सादगी में भी कयामत ढा रही थी, जो आरंभ को उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी। आरंभ की नजरें शिवी के होंठों पर जाकर ठहर जाती है, जो गुलाब के सूखे पत्तों की तरफ फड़फड़ा रहे थे। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो उसे निचोड़ने पर अभी रस बाहर आ जाएगा। आरंभ का मन कर रहा था कि वो शिवी के होंठ को एक बार चूमे। इसीलिए वो धीरे धीरे शिवी के होंठों पर झुकता है और अगले ही पल उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। शिवी के नर्म होंठों का एहसास अपने सख्त होंठों पर पाकर आरंभ की आंखें सुकून से बंद हो जाती है। ये पहली बार था जब उसने किसी लड़की को इस तरह छुआ होगा, वरना आज से पहले वो कभी किसी लड़की के करीब नहीं गया था। वहीं शिवी की आंखें खुली थी, जिसे आरंभ अपने हाथों से बंद कर देता है और प्यार से शिवी के होंठों को चूमने लगता है। शिवी को किश करना नहीं आता था, लेकिन वो आरंभ के होंठों पर अपने होंठ चला रहा था। वहीं आरंभ की किश वक्त के साथ काफी पैसिनेट हो चुकी थी, जिससे शिवी की सिसकियां निकल रही थी। उसकी वो हसीन सिसकियां आरंभ को पागल कर रही थी। वो धीरे धीरे कर नीचे आता है और उसकी क्लीवेज में अपने होंठ रख वहां चूमने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके पेट पर आता है और इसी तरफ उसके पैरों पर आ जाता है। वो प्यार से उसके पैरों को चूम रहा था और उसके पैर को चूमते हुए ही वो उसकी पैंट खोल देता है, जिससे उसकी नजरें शिवी के प्राइवेट पार्ट पर जाकर ठहर जाती है, जिसे देख उसके होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो शिवी के ऊपर आता है और उसके कान में बेहद मदहोशी भरी आवाज में कहता है, तुम दिमाग से जरूर बच्ची हो, लेकिन मेरे छूने से तुम्हारा शरीर हरकत कर रहा है। तुम तो इतने में ही गीली हो गई। इतना कह वो फिर से एक बार शिवी के होंठों को चूम लेता है। वहीं शिवी गहरी गहरी सांसें लेते हुए आरंभ की अपनी गुड़िया जैसे आंखों से देखती है। तभी उसकी सिसकी निकल जाती है, क्योंकि आरंभ ने उसके गले में जोर से काटा था। आरंभ के काटने पर शिवी के खूबसूरत आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से आरंभ को मारने लगती है। तभी आरंभ उसके हाथ पकड़ उसके आंखों में जुनून से देख कहता है, कल जब तुम्हारा भाई आए और तुम्हें मुझसे अलग करने की बात करे, तो क्या तुम उन्हें बताओगी कि हमारे बीच सब कुछ हो चुका है? मासूम सी शिवी को आरंभ की बातें समझ नहीं आती, इसीलिए वो टुकुर टुकुर आरंभ को देखने लगती है। तभी आरंभ उसके सुजे हुए होंठों पर उंगलियां फेरते हुए कहता है, अगर तुम्हारा भाई कुछ कहे तो कहना कि हमारे बीच सब हो चुका है और वो बहुत जल्द मामा बनने वाला है। समझी? क्या कहोगी अपने भाई से? ये सब आरंभ बेहद जुनून से कहता है। तभी शिवी मासूमियत से कहती है, भैया से कहूंगी कि वो मामा बनने वाले हैं। शिवी ये सब बेहद मासूमियत से कहती है। वहीं शिवी की बातें सुन आरंभ के होंठों पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उसने मासूम सी शिवी की मासूमियत का अच्छा फायदा उठाया था। वो शिवी के ऊपरी इनर को खोल देता है। उसके बाद अपने और शिवी के ऊपर चादर डालता है और शिवी को अपने सीने से लगाए आंखें बंद कर लेता है। वहीं शिवी भी बंदर के बच्चे की तरफ आरंभ से चिपक गई थी। सूरज सर पर आ चुका था। बाहर से झगड़ों की आवाजें आ रही थी, जिससे आरंभ की नींद खुल जाती है। इस वक्त उसके चेहरे पर चिढ़ साफ नजर आ रही थी। वो दांत पीसते हुए तेज आवाज में कहता है, साला सुबह भी चैन से नहीं रहते हैं ये लोग, मच्छी मार्केट बना रखा है सबने। इसी के साथ वो उठकर बैठता है। तभी उसका ध्यान अपने बगल सोई शिवी पर जाता है, जो हर चीज से बेखबर सुकून से सो रही थी। उसके चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत बिखरी हुई थी। सोने के बावजूद वो किसी खिले गुलाब की तरह नजर आ रही थी। उसके होंठों का छोटा सा पाउट बना हुआ था। वहीं घनी पलकें हल्की हिल रही थी। आरंभ एक टक बस शिवी को निहार रहा था। तभी उसका ध्यान शिवी पर जाता है, जो इस वक्त बिना कपड़ों की थी। चादर उसके शरीर से सरक कर हल्का नीचे आ गया था, जिससे उसका क्लीवेज हल्का नजर आ रहा था। आरंभ की नजरें वहीं जाकर ठहर जाती है, लेकिन अगले ही पल आरंभ उससे नजरें हटा खुद के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहता है, कंट्रोल आरंभ, कंट्रोल। बच्ची है अभी, शिवी को देख, लेकिन गजब रापचिक माल है। आरंभ की नजरें ना चाहते हुए भी वहीं जा रही थी जहां नहीं जानी थी, इसीलिए वो जल्दी से शिवी के शरीर को चादर से ढक देता है और बिना शर्ट पहने ही कमरे से निकल जाता है। लेकिन जाते जाते कमरे का दरवाजा लगा जाता है ताकि कोई अंदर ना जाए। आरंभ देखता है कि शिवा वहीं छोटे से हॉल में चहलकदमी कर रहा है। उसे इस तरह देख आरंभ के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। वो उसके पास जा अंगड़ाई लेते हुए कहता है, क्या मस्त नींद आई रात को, सारी थकान दूर हो गई। पहले पता रहता सुहागरात मनाने से थकान दूर होती है तो कब का शादी कर लेता। इस वक्त आरंभ के होंठों पर दिलकश मुस्कान थी। वहीं शिवा उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है, शिवी कहाँ है, क्या किया कल रात तूने? तेज आवाज में जवाब क्यों नहीं देता है? शिवा की तेज आवाज सुन आरंभ की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो बेहद सर्द आवाज में कहता है, अब तक कुछ किया नहीं है, लेकिन आगे बहुत कुछ कर दूंगा, इसीलिए आवाज और नजरें दोनों नीची रखना मेरे सामने। आरंभ की धमकी भरी बातें सुन शिवा भी एक पल के लिए डर गया था, लेकिन फिर वो गहरी सांस छोड़कर कहता है, शेरा का फोन आया था, वो कुछ ही देर में पहुंचने वाला है। शिवी को तैयार कर देना, मैं उसके लिए कपड़े भिजवा दूंगा। शिवा इतना ही कहता है कि आरंभ अपनी पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ डाले अकड़ से कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, मेरी बीवी है, मैं उसकी जरूरतों का ख्याल रख लूंगा। शिवा कुछ पल आरंभ को निहारता है, फिर उसे समझाने के लहजे में कहता है, शेरा को जब तेरे और शिवी के बारे पता चलेगा तो जाहिर सी बात है वो गुस्सा करेगा, लेकिन तू अपने गुस्से को काबू में करना, कुछ उल्टा सीधा मत कर बैठना। समझ रहा है ना मेरी बात की मैं क्या कहना चाहता हूँ? शिवा के बातें सुन आरंभ के होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा हो। वो सीटी बजाते हुए बाहर निकल जाता है। वहीं उसे जाते देख शिवा अफसोस से कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई बड़ा कांड करने वाला है। अब तो देवा ही बचाए हमें इन दो ज्वालामुखियों से। जब उसे पता चलेगा कि हमने सिर्फ उसकी बहन की शादी तुड़वाई नहीं, बल्कि करवा दी है, तब पता नहीं क्या होगा। कोई इंसान कितना भी बड़ा गैंगस्टर हो,
वो नहीं चाहेगा कि उसकी बहन को कोई गैंगस्टर मिले, वो यही चाहेगा कि उसे शरीफ इंसान मिले। अब पता नहीं शेरा क्या करेगा। शेरा एक नज़र कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखता है, उसके बाद अफसोस से सर हिला वहां से चला जाता है। उसका बहुत मन था कि वो शिवी को देखे, लेकिन इस वक्त शिवी किस हाल में होगी, यही सोचकर वो कमरे के अंदर नहीं गई। गुड्डू और मुन्ना चाय की चुस्कियां लेते हुए अपने घर के सामने खड़े हुए नीचे हो रहे झगड़ों को देख रहे थे, या यूं कहूं उन झगड़ों का आनंद उठा रहे थे जहां एक पत्नी अपने बेवड़े पति को मार रही थी। तभी वहां आरंभ सिगरेट के कश लेते हुए आता है और नीचे देख हंसते हुए कहता है, गजब काकी, आज तो झांसी की रानी बनी हुई हो, टीयर्स ऑफ जॉय। इतना कह वो हंसने लगता है। धैर्य इस वक्त शर्टलेस था, जिससे उसके 8 पैक साफ नजर आ रहे थे। उसके गठिले बदन से वहां मौजूद लड़कियां नजरें नहीं हटा पा रही थी। वो लोग छुप छुप कर आरंभ को देख रही थी और आपस में बातें करते हुए मुस्कुरा रही थी। लेकिन आरंभ ने उन्हें एक नजर देखा भी नहीं। वो वापस घर के अंदर जाता है और सीधा कमरे के अंदर चला जाता है, तो उसकी नजर बिस्तर पर बैठी शिवी पर जाकर ठहर जाती है, जो किसी खरगोश के बच्चे की तरह बिस्तर पर बैठी अपने आंख मल रही थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, लेकिन वो उन बिखरे बालों में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। शिवी की नजरें आरंभ पर जाती है, जो उसे ही निहार रहा था। वो उसे ऐसे देख मासूमियत से पूछती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इतना कह वो गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए आरंभ को देखने लगती है। वहीं शिवी की बात सुन आरंभ झेप जाता है, लेकिन फिर उसे अगले ही पल एहसास होता है कि वो क्यों शर्मा रहा है, जबकि शिवी पर उसके पूरे अधिकार है। आरंभ शिवी के पास कदम बढ़ाता है और उसे झट से गोद में उठा अपनी गोद में लिए बैठ जाता है। वहीं इस तरह आरंभ के गोद में बैठने पर शिवी के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए थे। उसे ये सारी चीजें समझ नहीं आती थी, लेकिन वो इन नए एहसासों को बखूबी महसूस कर पाती थी। शिवी इस वक्त आरंभ की गोद में थी। वो आरंभ के गोद में बैठी एक मासूम सी खरगोश लग रही थी, जो जोर से पकड़ने पर फुदक कर दूसरी तरफ भाग जाएगी। वहीं आरंभ एक टक शिवी के मासूम चेहरे को निहार रहा था। वैसे तो वो किसी के सामने पिघल जाए, इस तरह का शख्स नहीं था, लेकिन जब से वो शिवी से मिला था, उसका दिल उसी से बगावत करने निकल पड़ा था। शिवी ने इस वक्त कपड़े नहीं पहन रखे थे। उसके मखमली गोरे बदन पर सिर्फ एक चादर लिपटा हुआ था। आरंभ की नजरें शिवी के गोरे पैरों पर जाकर ठहर जाती है, जिसमें उसने पायल पहन रखा था। उसका छोटा सा पैर बहुत खूबसूरत लग रहा था। आरंभ उसके नाजुक पैरों में उंगलियां चला रहा था, जिससे शिवी को गुदगुदी होने लगती है और वो हंसने लगती है। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि आरंभ उसकी हंसी में ही खो गया था। हंसते हुए उसके आगे के 2 सफेद दांत नजर आ रहे थे, जो बहुत प्यारे लग रहे थे। आरंभ शिवी की खुली पीठ में उंगलियां चलाते हुए उसके कान में बेहद मदहोशी से कहता है, तुम्हें पता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, और तुम्हारी खूबसूरती में तुम्हारी ये मासूमियत गजब ढाती है। ये सब कहते हुए आरंभ के होंठ शिवी के कान को छू रहे थे, जिससे शिवी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कसकर आरंभ की शर्ट को पकड़ लेती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। वहीं शिवी को ऐसे देख आरंभ के होंठों के कोने मुड़ जाते हैं। वो शिवी के अंदर उमड़ रहे नए नए एहसासों से अच्छी तरह परिचित था, क्योंकि शिवी भले मासूम थी, लेकिन वो किशोरावस्था में कदम रख चुकी थी। इसीलिए उसके अंदर नए नए जज्बात उमड़ रहे थे, और इसी कारण वो आरंभ को खुद के करीब आने से रोक नहीं पाती थी और खुद भी उसके बाहों में पिघल जाती थी। आरंभ शिवी के लिटों से खेल रहा था। तभी शिवी बेहद मासूमियत से कहती है, मुझे नहाना है। आरंभ शिवी को देखता है, जो टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। तभी उसकी नजरें शिवी के होंठों पर चला जाता है और वो ज्यादा ना सोचते हुए उसके होंठों को चूम लेता है। फिर साइड में पड़ी अपनी शर्ट उठा उसे शिवी को पहनाते हुए कहता है, नहाना आता है तुम्हें? आरंभ की बातें सुन शिवी मासूमियत से ना में सर हिलाकर कहती है, नानी नहलाती थी और ना वो कहानी भी सुनाती थी। इतना कह वो अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए आरंभ को देखने लगती है। तभी आरंभ उसे साइड में बैठाता है और कबर्ड के पास जा
उसमें से अपनी एक शर्ट निकाल कर लाता है। उसके बाद पिछली रात शिवी ने जो इनर दिया था उसे और उस शर्ट को उसकी हाथों में थमाकर अपनी मर्दाना आवाज में कहता है, आज इससे काम चला लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े ला दूंगा। आरंभ की बातें सुन शिवी की आंखों में एक चमक आ जाती है। वो अपने आंखों में चमक लिए कहती है, शिवी को नए नए कपड़े मिलेंगे। आरंभ हाँ में सर हिला देता है, जिसके बाद शिवी खुशी से आरंभ के ऊपर लपक कर कहती है, आप बहुत अच्छे हो भैया। लेकर दिया शिवी ने आरंभ के अच्छे भले मूड का कबाड़ा। शिवी के मुंह से खुद के लिए भैया सुन आरंभ की भौवें तन जाती है और वो शिवी को खुद से दूर झटक दांत पीसते हुए गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ, पति हूँ। आज से तुम मुझे आरंभ कहोगी, क्या कहोगी? शिवी सिसकते हुए कहती है, आरंभ जी। रोने के कारण वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी। आरंभ ने उसे ऐसे झटका था कि वो सीधा बिस्तर पर गिर गई थी। हालांकि उसे चोट तो नहीं आई, लेकिन आरंभ के तेज आवाज से वो सहम जरूर गई थी। आरंभ कुछ पल शिवी को निहारता है, उसके बाद झट से उसे गोद में उठा कमरे से निकल जाता है। उसने एक बार भी जहमत नहीं उठाई कि वो शिवी को चुप करवाए। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो इतना पत्थर दिल था कि उस मासूम के आंसुओं का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। आरंभ जैसे शिवी को लिए कमरे से निकलता है, तभी शिवी पर शिवा की नजर पड़ जाती है। शिवी को इस तरह रोता देख उसे काफी बुरा लग रहा था, साथ ही उसे आरंभ पर गुस्सा भी आ रहा था। आरंभ पूरी तरह शिवा को इग्नोर कर बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। शिवा आरंभ को जाते देख मन में कहता है, लगता है मैंने आरंभ से शिवी की शादी करवा उस मासूम बच्ची के साथ बहुत गलत कर दिया। अगर आरंभ शिवी के साथ ऐसे ही सख्त रहेगा तो मुझे उसे शिवी से दूर करना ही पड़ेगा। इस वक्त शिवा के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। आरंभ शिवी को बाथरूम में लेकर आता है, उसके कपड़े वहां मौजूद तार में टांग देता है। उसके बाद शिवी के शरीर से उसके शर्ट हटा देता है। इस वक्त शिवी बिना कपड़ों के आरंभ के सामने खड़ी थी, जिससे आरंभ को कुछ कुछ हो रहा था। वो ऊपर से नीचे शिवी को निहार रहा था, वहीं शिवी मासूमियत से आसपास देख रही थी। आरंभ अपने दिमाग में आ रहे तरह तरह के ख्यालों को झटकता है। उसके बाद शिवी के लंबे बालों का जुड़ा किए उसके शरीर में साबुन लगाने लगता है। वो उसे दादी नानियों की तरह रगड़ रगड़ कर नहला रहा था, जिससे शिवी चिढ़कर कहती है, आह दुख रहा है, धीरे करो ना। आरंभ उसे नहलाते हुए अपनी रोबदार आवाज में कहता है, चुपचाप खड़ी करो, पता नहीं कितने दिन से नहाया नहीं होगा तुमने, गंदी लड़की। आरंभ के मुंह से गंदी लड़की सुन शिवी अपने छोटे से होंठों का पाउट बना लेती है, फिर गुस्से से चिढ़कर कहती है, मैं गंदी लड़की नहीं हूं, मैं अच्छी लड़की हूं। आरंभ शिवी की बातों में ध्यान ना देकर उसे नहला रहा था। जब जब उसके हाथ शिवी के सेंसिटिव एरिया को छूते, तब तब उसे अपने शरीर में एक हलचल सी महसूस होती। वो शिवी को नहला ही रही थी कि तभी शिवी जो कहती है उसे सुन आरंभ की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। आरंभ शिवी को अच्छे से रगड़ रगड़ कर नहला रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन और कठोर था। शिवी उसके सामने बिना कपड़ों की थी, लेकिन हमारा सख्त और अकड़ू हीरो उसे इस अवतार में भी देख नहीं पिघला। शिवी आरंभ को देखते हुए अपनी मासूम आवाज में कहती है, आपको क्या करेले पसंद है? हाय कितनी प्यारी सी थी शिवी की आवाज, मानो कानों में किसी ने मिश्री घोल डाल दिया हो। आरंभ शिवी को नहलाते हुए उसे अपनी सख्त निगाहों से एक पल देखता है। तभी शिवी कहती है, आप कितने खड़ूस हो, तो आपको तो करेले पसंद होंगे ना? इतना कह वो हंसने लगती है, जिससे उसकी मोती जैसे दांत चमकने लगता है। वहीं आरंभ एक टक शिवी को निहार रहा था। तभी शिवी की सिसकी निकल जाती है और वो अपने पैरों को आपस में जोड़ लेती है। इस वक्त वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वहीं आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल थी। वो डेविल स्माइल कर कहता है, अब क्या हुआ चूहिया, हंसना नहीं है। शिवी नामे हाथ हटा आरंभ के हाथ पर अपना नाजुक सा हाथ रख देती है, जो इस वक्त उसके थाई पर था। वो नामे सर हिलाकर कहती है, मत छुओ, अजीब लगता है। ये सब शिवी बड़ी मासूमियत से कहती है। तभी आरंभ खड़ा होता है
और उसके कान में बेहद मदहोशी और जुनून भरी आवाज में कहता है, क्या अजीब लगता है, क्या मेरा छूना तुम्हें गंदा लगता है। ये सब कहते हुए आरंभ के होंठ शिवी के कान को छू रहे थे। वहीं शिवी का दिल तेजी से धड़क रहा था और वो खड़े खड़े कांप भी रही थी। तभी आरंभ उसे कमर से पकड़ उसे खुद से चिपकाते हुए फिर एक बार कहता है, कहो ना सोनपापड़ी, कैसा लगता है मेरा छूना। इतना कह वो फिर से उसके सेंसिटिव एरिया को रब करने लगता है, जिससे शिवी गहरी सांसें लेते हुए कहती है, आप ऐसे छूते हो तो कुछ अजीब सा होता है, वहां अजीब लगता है। इतना कह वो आरंभ के हाथ को पकड़ लेती है। वहीं आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल था। उसे पता था कि शिवी के जिंदगी में वही पहला मर्द है जिसने उसे इस तरह देखा और छुआ है, और उसे ये भी पता था कि शिवी बेहद मासूम है। उसे इन सारी चीजों के बारे कुछ नहीं पता, इसीलिए उसे शिवी को सताने में बहुत मजा आता है। आरंभ शिवी के होंठों पर झुकते हुए बेहद सरगोशी से कहता है, पता है अभी मेरा क्या मन कर रहा है, यही कि हम दोनों एक बिस्तर पर एक चादर के नीचे रहे और पूरे कमरे में तुम्हारी मीठी मीठी सिसकियां गूंजे, जो मुझे तुम्हें प्यार करने के लिए पागल करते जाए। कितना मजा आएगा ना, तुम मेरे नीचे सिसकियां लेते हुए। जन्नत की सैर कराऊंगा, बहुत मजा आएगा, करना है जन्नत की सैर। आरंभ मासूम सी शिवी से डबल मीनिंग बातें कर रहा था। वहीं मासूम सी शिवी के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो टुकुर टुकुर धैर्य को देखने लगती है। तभी अचानक उसका चेहरा रोने जैसा हो जाता है। वहीं उसका रोने जैसा चेहरा देख आरंभ घबरा जाता है। उसे लगता है उसकी हरकत के कारण शिवी रोने लगी है। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर प्यार से कहता है, अरे बच्चा, रो क्यों रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था, अब ऐसा मजाक तुम्हारे साथ कभी नहीं करूंगा। जो आरंभ भाव कभी अपने सामने मौत देख नहीं घबराया, वो अपने सामने मौजूद मासूम सी लड़की की आंखों में आंसू देख घबरा गया। वो प्यार से शिवी के माथे को चूम लेता है। तभी शिवी सिसकते हुए कहती है, अरे सुसु आई है। शिवी की बातें सुन आरंभ उसे अजीब सी नजरों से घूरने लगता है, मानो उसने कुछ गलत सुन लिया। वहीं आरंभ के इस तरह देखने पर शिवी चिढ़कर कहती है, अरे हाथ तो हटाओ, वरना आपके हाथ में कर दूंगी तो मुझे मत कहना। शिवी की आवाज सुन आरंभ झेप जाता है और जल्दी से पलट जाता है, जिसके बाद शिवी अपना काम कर लेती है। उसके बाद आरंभ उसके गीले बालों को पोंछने लगता है। तभी बाहर से मुन्ना दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, भाव आप अंदर हो क्या। मुन्ना की आवाज सुन आरंभ अपनी मर्दाना और रोबदार आवाज में कहता है, हाँ मैं अंदर हूँ, क्या हुआ। मुन्ना भाव वो शिवी नहीं मिल रही। आरंभ शिवी के बालों को पोंछते हुए दो टूक में जवाब देता है, वो मेरे साथ अंदर है। आरंभ इतना ही कहता है कि शिवी खुशी से चहकते हुए कहती है, हाँ मैं अंदर हूँ भैया, और आरंभ जी मुझे नहला रहे हैं। इस वक्त शिवी के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, मानो उसने ये कहकर कोई जंग जीत ली है। वहीं शिवी की बातें सुन मुन्ना की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। वो खुद में बड़बड़ाता है, लगता है जब तक शेरा भाई आएंगे तब तक भाव उन्हें मामा बना देंगे। भाव तो कुछ ज्यादा ही तेज निकले। वो एक नजर बाथरूम के दरवाजे को देख वहां से भाग जाता है। आरंभ शिवी को कपड़े पहना बाथरूम से बाहर लाता है। इस वक्त शिवी का चेहरा निखर कर नजर आ रहा था। उसे देख साफ पता चल रहा था कि आरंभ ने उसे कुछ ज्यादा ही अच्छे से नहला दिया था। उसके लंबे गीले बालों से पानी टपक रहा था। उसने इस वक्त आरंभ की सफेद रंग की शर्ट पहन रखा था, जो उसके घुटने से थोड़ा ऊपर तक आ रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो उस शर्ट में डूब गई हो, लेकिन फिर भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। आरंभ शिवी को कमरे में ले जाता है और उसके हाथों में हरी हरी कांच की चूड़ियां पहना देता है। उसके बाद उसकी सुनी मांग में सिंदूर भर और माथे पर बिंदी लगा। उसके नाजुक हाथों को चूमते हुए कहता है, सुहागन लड़कियां इसी तरह रहती है, इसीलिए ये सारी चीजों को खुद से अलग मत करना। अगर इसमें से कुछ भी तुमसे अलग हुआ तो बहुत बुरी सजा दूंगा तुम्हें, और तुम बहुत नाजुक हो, झेल नहीं पाओगी मेरा गुस्सा। ये सब आरंभ बेहद कठोर आवाज में कह रहा था। वहीं शिवी उसे मासूम नजरों से देख रही थी। तभी आरंभ हौले से उसके होंठों को चूम लेता है, जिससे शिवी के होंठों पर मुस्कान आ जाती है
उसके बाद आरंभ शिवी की नाजुक कलाई पकड़ कहता है, चलो नाश्ता करते हैं। इतना कह वो उसे लेकर कमरे से निकल जाते हैं। आरंभ ने शिवी के लिए पाव भाजी मंगाया था, जिसमें से शिवी प्याज साइड कर रही थी। वहीं आरंभ एक टक उसे देख रहा था। शिवी ने खाते हुए अपने हाथों को पूरा गंदा कर लिया था, साथ ही उसके होंठों पर भी खाना लगा था। आरंभ शिवी के होंठों को पोंछते हुए अपनी रोबदार आवाज में कहता है, अच्छे से खाओ। शिवी आरंभ के बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और खाते रहती है। जब उसका पेट भर जाता है तो वो पानी पीकर अपने छोटे से पेट में हाथ फेरकर कहती है, पेट भर गया। ये सब शिवी अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है। वहीं आरंभ तो एक टक शिवी के मासूम चेहरे को देख रहा था। तभी उसकी नजरें एक बार फिर शिवी के होंठों पर जाकर ठहर जाती है। उसका मन कर रहा था कि वो एक बार फिर शिवी के उन रसीले स्ट्रॉबेरी जैसे होंठों को चूम ले। आरंभ शिवी के होंठों पर झुक रहा था। तभी वहां किसी की आवाज गूंजती है, बच्चा। इस आवाज को सुन शिवी के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, मानो वो इस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानती हो। शिवी दरवाजे की तरफ देखती है जहां शेरा खड़ा था। शेरा भी आरंभ के मुकाबले अच्छी खासी बॉडी का मालिक था और एक शार्प शूटर था। उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। वो अपने माँ बाप के मौत के बाद अपने परिवार से दूर हो गया था, लेकिन शिवी को उसने अपने नानी के यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी छोटी सी बहन उसके साथ दर दर की ठोकरें खाए। लेकिन अब उसे शिवी को अपने पास लाना ही पड़ा। उसकी मामी ने मासूम शिवी का जीना जो दुश्वार कर रखा था। शिवी अपने जगह से उठती है और भागकर जाके शेरा के गले लग जाती है। अब तक वहां शिवा, गुड्डू और मुन्ना भी आ चुके थे। मुन्ना धीमी आवाज में गुड्डू से कहता है, अब होगा बवाल। मुन्ना की आवाज शिवा के कानों में भी गई थी और वो उसे खुन्नस भरी नजरें से देख रहा था। जब मुन्ना को अपने ऊपर किसी की जलती हुई निगाहें महसूस होती है तो वो जल्दी से अपने नजरें चुराने लगता है। शिवी इस वक्त शेरा के गले लगी थी। वो उसके गले लगे हुए ही मासूमियत से कहती है, भैया। शेरा शिवी के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, हाँ बच्चा। शिवी फिर एक बार अपनी मासूमियत बिखेरते हुए कहती है, मामी उन गंदे अंकल से शिवी की शादी करवा रही थी। वो गंदे अंकल शिवी से गंदी गंदी बातें कर रहे थे, ब्लू इट। शिवी के आखिरी शब्द सुन आरंभ की गुस्से में मुट्ठियां कस जाती है। वही हाल शेरा का भी था, लेकिन वो अपना गुस्सा दबाए शिवी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, हाँ बच्चा। अब शिवी बस भैया के साथ रहेगी। उन दोनों भाई बहन का प्यार देख सभी के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर वो सभी अनाथ थे। वो लोग खुद ही एक दूसरे का परिवार थे, लेकिन अपनों का दुख बखूबी समझते थे। शेरा शिवी को खुद से दूर करता है। इस वक्त उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। तभी उसकी नजर शिवी के मांग में मौजूद सिंदूर पर जाता है, जिसे देख वो हैरान रह जाता है। शिवी ने पूरा श्रृंगार किया था, पर वो बेहद मासूम और खूबसूरत लग रही थी। शिवी को इस अवतार में देख शेरा के हैरानी का ठिकाना नहीं था। वो शिवा से सख्त आवाज में कहता है, ये सब क्या है? शिवी को दिखाते हुए, ये सिंदूर मंगलसूत्र, क्या है ये सब? मैंने तुझे अपने बच्चे की जिम्मेदारी सौंपा था, तो फिर ये सब कहां से आया? शेरा इस वक्त बेहद गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। शिवी को इस रूप में अपने सामने देख वो गुस्से में बौखला गया था और इस वक्त वो शिवा के जवाब का इंतजार कर रहा था। शिवा कुछ कहता उससे पहले ही आरंभ अपने रोबदार आवाज में बेहद अकड़ से कहता है, मुझसे शादी हुई है तेरी बहन की, अब ये मेरी बाइको है। आरंभ की बातें सुन शेरा उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। वो गुस्से से आरंभ की तरफ बढ़ता है और सीधा उसका कॉलर पकड़ एक एक शब्द चबाते हुए कहता है, क्यों किया तूने मेरी बहन के साथ ऐसा? तू मेरा दोस्त होकर मेरी बहन के साथ इतनी घटिया हरकत। शेरा इतना ही कहता है कि आरंभ का भी गुस्से से पारा हाई हो जाता है। वो शेरा का हाथ झटक एक एक शब्द चबाते हुए कहता है, तेरी बहन की शादी हो रही थी। चरित्र पर उंगली उठाया जा रहा था उसके। अरे मैं तो इससे शादी करता भी नहीं, लेकिन शिवा के कहने पर करना पड़ा, वरना मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं जो तेरी पागल बहन से शादी करूं।
मेरे एक इशारे पर लड़की मेरे बिस्तर तक आने को तैयार हो जाती है। आरंभ गुस्से में ना जाने क्या क्या कह रहा था। तभी शेरा गुस्से में उसके चेहरे पर एक मुक्का मारता है, जिससे आरंभ का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और उसके होंठों से खून निकलने लगता है। वहीं शेरा गुस्से में कांप रहा था। तभी आरंभ उसके चेहरे पर एक मुक्का जड़ने वाला होता है, लेकिन तभी शिवी अपने नाजुक हाथों से आरंभ के हाथ पकड़ लेती है। आरंभ गुस्से से एक नजर शिवी को देखता है, जो उसे आंसू भरी नजरों से देखना में सर हिला रही थी। इस वक्त शिवी बहुत बुरी तरह डर गई थी और वो सिसक रही थी। तभी शिवा आकर उन दोनों को अलग कर गुस्से में कहता है, तुम दोनों क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? तुम्हारे कारण शिवी डर गई। कम से कम उस बच्ची का तो ख्याल रखो। शेरा से आरंभ शिवी से शादी करना नहीं चाहता था। वो तो मैंने इसे कहा था शादी के लिए बैठकर शांति से बात करो और शिवी की मर्जी भी जान लो कि वो आरंभ के साथ रिश्ते में रहना चाहती है या नहीं। शिवा की बातें सुन आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल आ गई थी। शिवी इस वक्त शेरा के साथ कमरे में थी। वहां उन दोनों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। ये वही कमरा था जहां शिवी रात को आरंभ के साथ रुकी थी। शेरा एकटक शिवी के चेहरे को निहार रहा था। शिवी के चेहरे पर एक अलग ही लालिमा बिखरी हुई थी। सुहागन की तरह श्रृंगार में शिवी बेहद प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। आरंभ जितना सख्त मिजाज और अकड़ में रहने टाइप इंसान था, वहीं हमारी शिवी बेहद मासूम और सादगी की मूरत थी। उसकी मासूमियत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अगर कोई भी हमारी मासूम सी शिवी को देखता, तो खुद को उससे प्यार करने से नहीं रोक पाता। शिवी अपनी मासूम नजरों से शेरा को निहार ही थी। तभी शेरा लंबी सांस छोड़कर कहती है, बच्चा, अभी मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, उसका सही सही जवाब देना। शिवी शेरा की बातें सुन मासूमियत से हाँ में सर हिलाती है। तभी शेरा कहता है, बच्चा, तुम आरंभ के साथ रहना चाहती हो? मासूम सी शिवी शेरा की बातें सुन रही थी। तभी उसके जेहन में आरंभ की बातें आती है, जिससे उसके गाल शर्म से लाल हो जाती है। भले मासूम सी शिवी कुछ भी सही से समझ नहीं पाती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकती थी। शिवी बस दिमाग से बच्ची थी, लेकिन शरीर से तो वो एक लड़की ही थी, जिसके शरीर में शारीरिक उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है। वो आरंभ का हर एक स्पर्श बखूबी महसूस करती थी। शेरा शिवी के चेहरे को देख अच्छे से समझ रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। तभी शेरा का ध्यान शिवी के गले में बने लव बाइट पर जाकर ठहर जाता है, जिससे उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। अब वो इतना नादान नहीं था कि इन सब का मतलब ना समझे। वो शिवी के चेहरे को देखते हुए कहता है, बच्चा, आरंभ ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती, मेरा मतलब तुम्हें तकलीफ पहुंचे थी क्या? तुम्हें उसका छूना अच्छा नहीं लगता है तो कहो, मैं तुम्हें उससे अलग कर दूंगा। शेरा इतना ही कहता है कि शिवी तपाक से कहती है, नहीं, मुझे उनके साथ रहना है, मुझे उनसे अलग नहीं होना, मुझे उनके साथ अच्छा लगता है। भैया शिवी को शिवी के पति से अलग करेंगे तो शिवी भैया से गुस्सा हो जाएंगे। इतना कह शिवी रूठ जाती है। वहीं शेरा को समझ आ चुका था कि उसकी ये छोटी सी बहन आरंभ से अलग होने से रही, और उसे समझाना भी बेकार ही है, वरना उसकी ये छोटी सी बहन उससे ही गुस्सा होकर बैठ जाएगी। शेरा कमरे से निकल जाता है। आरंभ इस वक्त हॉल में मौजूद छोटे से सोफे पर बैठा था। उसके साथ शिवा, मुन्ना और गुड्डू भी थे। तभी वहां शेरा आता है और गुस्से में दांत पिसते हुए हल्के धीमी आवाज में कहता है, तूने एक रात में ऐसा क्या कर दिया मेरी बहन के साथ, जो वो तुझसे अलग नहीं होना चाहती है? शेरा इस वक्त गुस्से में कांप रहा था। वहीं आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल थी। वो अंगड़ाई लेते हुए बेफिक्री से कहता है, जो भी किया है, उसका रिजल्ट 9 महीने बाद तेरी गोद में होगा। आरंभ की बातें सुन मुन्ना शौक से अपने मुंह में हाथ रख लेता है। वहीं शेरा गुस्से में तिलमिला जाता है। वो चिढ़ते हुए कहता है, शिवी अभी बच्ची है, तो तू अपने अरमानों में काबू कर। शेरा की बातें सुन आरंभ के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तेरी बच्ची अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो चुकी है। अब वो बच्ची खुद एक बच्चा पैदा करने लायक है। बस आरंभ का इतना कहने की देर थी कि शेरा बुरी तरह चीढ़ जाता है।
वहीं शेरा को चिढ़ाने में आरंभ को बहुत मजा आता था। वो गुस्से में वहां से बाहर जाने वाला होता है कि तभी आरंभ की रोबदार आवाज उसके कानों में पड़ती है। शिवी अब मेरी बीवी है। उसके जिंदगी से जुड़े सारे फैसले आज के बाद सिर्फ मैं लूंगा और मुझे इसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहिए, तेरी भी नहीं। आरंभ की बातें सुन शेरा गुस्से में अपनी मुठिया भींच लेता है, लेकिन फिर खुद को शांत कर कहता है, शिवी बहुत मासूम और भोली है। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे प्यार से समझाना, ना कि उस पर गुस्सा करना। वो तेरा गुस्सा झेल नहीं पाएगी। इतना कह वो बिना आरंभ का जवाब सुने वहां से निकल जाता है। शायद वो कुछ देर अकेले रहना चाहता हो। वहीं शेरा के इस तरह जाने पर आरंभ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन शिवा आरंभ को समझाने के लहजे में कहता है, शेरा शिवी का भाई है और उसका शिवी पर पूरा हक है, तू उससे ऐसे बात नहीं कर सकता। आरंभ शिवा को एक नजर देख वहां से उठकर चला जाता है। वहीं आरंभ को इस तरह उठकर जाता देख शिवा अफसोस जताते हुए कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब तो बाप्पा ही बचाए शिवी को इन लोगों से। रात का वक्त। आरंभ इस वक्त कमरे में मौजूद था। तभी शिवी कमरे में आती है तो आरंभ उसे अपनी रोबदार आवाज में कहता है, दरवाजा बंद कर मेरे पास आओ। आरंभ की आवाज सुन शिवी दरवाज बंद कर धीरे धीरे चलकर बेड के पास आती है। तभी आरंभ शिवी का हाथ पकड़ उसे अपने गोद में खींच बैठा लेता है और उसके गले में नाक रगड़ते हुए बेहद सरगोशी से कहता है, तुम सुबह से मेरे पास क्यों नहीं आ रही थी? आरंभ की बातें सुन शिवी मासूमियत से कहती है, शिवी आपसे गुस्सा है। आप शिवी के भैया से झगड़ा कर रहे थे। आपको पता है? शिवी डर गई थी। शिवी की बातें सुन आरंभ खुद में बड़बड़ाता है, साला मार इसका भाई रहा था, उल्टा ये मुझसे गुस्सा होकर बैठ गई। बड़ी ई चूहिया को कुछ आए या ना आए, लेकिन रूठना बहुत अच्छे से आता है। आरंभ अफसोस से सर हिला देता है। तभी शिवी जो कहती है उसे सुन उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। शिवी इस वक्त आरंभ की गोद में बैठी थी। वहीं आरंभ शिवी को कमर से पकड़ लेता है और उसे अपने गोद में अच्छे से बैठा लेता है। शिवी के नाजुक पैर बिस्तर पर थे। वहीं आरंभ शिवी के नाजुक पैरों को देख रहा था। उसके पैरों में अभी भी हल्का हल्का आलता लगा हुआ था और उसने उंगली में बिछिया और पैरों में पायल पहन रखा था, जो उसके पैरों की खूबसूरती बढ़ा रहा था। आरंभ शिवी के नाजुक पैरों में उंगलियां फिराते हुए उसे पीछे से पूरी तरह अपने बाहों में भर उसके कानों को चूमकर कहता है, तुम्हारे पैर कितने खूबसूरत है चूहिया। आरंभ के मुंह से चूहिया सुन शिवी का मुंह बन जाता है। वो चीरते हुए मासूमियत से कहती है, मैं चूहिया नहीं शिवी हूं। शिवी को चीरते देख आरंभ को बहुत मजा आ रहा था। वो उसके गालों को हल्का अपने दांतों से काटकर कहता है, तुम शिवी दूसरों के लिए हो, मेरे लिए मेरी छोटी सी चूहिया हो, सिर्फ मेरी चूहिया। इतना कह वो उसके नरम गालों में अपने गाल रब करने लगता है, जिससे शिवी मासूम चेहरा बनाकर कहती है, चुभ रहा है। इतना कह वो गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए उसे देखने लगती है। वहीं आरंभ की नजरें शिवी के होंठों पर जाकर ठहर जाती है। वो शिवी के गुलाबी होंठों पर अपना अंगूठा रब करने लगता है। तभी उसका अंगूठा शिवी के मुंह के अंदर चला जाता है और उसे शिवी के नरम नरम और गर्म गर्म जीभ महसूस होते हैं, जिससे उसका शरीर हलचल करने लगता है। आरंभ शिवी के नरम होंठों पर अपना अंगूठा फेरने लगता है। तभी शिवी उसके गोद से थोड़ा उठकर उसे देख मासूमियत से कहती है, नीचे कुछ चुभ रहा है, ब्लू इट। बस शिवी का इतना कहने की देर थी। हमारे सख्त मिजाज हीरो के कान शर्म से लाल हो गए थे और वो खांसने लगता है। वहीं शिवी उससे दूर होती है तो उसकी नजरें आरंभ के पैंट पर जाकर ठहर जाती है। तो वो आरंभ से सवाल करते हुए कहती है, यही चुभ रहा था, ये क्या है? इतना कह वो अपना हाथ बढ़ाए उसे छूने वाला होता है, लेकिन तभी आरंभ उसके नाजुक हाथों को पकड़ झट से शिवी को लिए बेड पर पलट जाता है। इस वक्त शिवी आरंभ के नीचे थी, वहीं आरंभ शिवी के ऊपर। वो शिवी के कानों में झुक बेहद सरगोशी से कहता है, ये तुम्हारा ही है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में तुम्हें वक्त लगेगा। आरंभ की बातें सुन शिवी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और शर्म से उसके कान लाल हो जाते हैं। इस वक्त शिवी का चेहरा शर्म के मारे जलने लगा था, लेकिन उस मासूम को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है।
शिवी इस वक्त गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, जिससे उसका सीना आरंभ के सीने से टकरा रहा था और आरंभ के अंदर एक अलग ही तूफान उठ रहा था। आरंभ शिवी के गले को चूमते हुए कहता है, तुमसे एक बात कहे, हमें ये शादी वादी जैसे चीजों में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों हम तुम्हारी तरफ हमेशा खींचे चले जाते हैं। शिवी की आंखों में देख, हवस नहीं है हमारी आंखों में तुम्हारे लिए, बस लगता है तुम्हें पूरी तरह पाले, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना ले और कभी खुद से अलग ना करे। प्यार का पता नहीं, लेकिन तुम हमारी जुनून बन चुकी हो और तुम्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम्हारा अपना भाई भी नहीं। आरंभ की आंखों में इस वक्त शिवी के लिए एक पागलपन नजर आ रहा था। वहीं आरंभ के आंखों में अपने लिए जुनून महसूस कर शिवी का शरीर कांपने लगता है। उसे इस वक्त आरंभ से डर लग रहा था, जो आरंभ भी बखूबी समझ रहा था। इसीलिए वो शिवी को अपने बाहों में भर लेता है और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगता है, जिससे कुछ ही देर में शिवी नॉर्मल हो जाती है। कुछ ही देर में आरंभ बेड पर शर्टलेस लेटा था और शिवी उसके ऊपर लेटी थी। वो आरंभ के एब्स पर अपनी नाजुक उंगलियां फिरा रही थी। उसे ये सब करने में काफी मजा आ रहा था। तभी आरंभ उसकी नाजुक उंगलियों को पकड़कर कहता है, मत करो छोटी चूहिया। आरंभ की बातें हमारी मासूम शिवी कहाँ सुनने वाली थी। वो सीधा आरंभ के पेट पर बैठ जाती है, वहीं शिवी गिर ना जाए, इसीलिए आरंभ उसे अच्छे से पकड़ लेता है और घूरने लगता है, जिससे शिवी मासूम सा चेहरा बना लेती है, जैसे दुनिया भर की मासूमियत उसके अंदर ही भरी हुई हो। शिवी आरंभ के एब्स को छूते हुए कहती है, ये कितने अच्छे हैं, अपने पेट को छूकर, मेरा ऐसा क्यों नहीं है। ये सब शिवी बड़ी मासूमियत से कह रही थी। वहीं शिवी की मासूमियत भरी बातें सुन आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल थी। वो शिवी के शर्ट के बटन खोल उसके नाजुक से पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है, इसमें कुछ और होगा, इसीलिए ये मेरे जैसे नहीं है। आरंभ की डबल मीनिंग बातें मासूम सी पंछी को समझ नहीं आती। वो आरंभ से सवाल करते हुए कहती है, क्या होगा मेरे छोटू से पेट के अंदर। आरंभ शिवी के पेट को हल्का हल्का दबाते हुए कहता है, इसके अंदर बच्चा होगा, जो हमारा होगा। आरंभ की बातें शिवी काफी ध्यान से सुन रही थी। वो फिर सवाल करते हुए कहती है, बच्चा मेरे पेट में कहाँ से आएगा, मैं बच्चे नहीं खाती हूँ ब्लू इट। शिवी की बातें सुन आरंभ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, मानो वो जानता हो कि उसकी बीवी दिमाग से पैदल है, लेकिन बेहद मासूम है। वो पंछी का शर्ट पकड़ अपने ऊपर खींच उसके थाई में अपने हाथ फेरते हुए कहता है, तुम्हारे पेट में बच्चा तब आएगा जब हम तुम्हारे साथ प्यार करेंगे, जब हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता बनेगा। आरंभ की बातें सुन शिवी के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो आरंभ के सीने में अपना सर रख लेती है। वहीं आरंभ शिवी के बालों में प्यार से हाथ फेरते रहता है। तभी उसका मोबाइल बजता है। वो जैसे फोन उठाकर सामने वाले की बात सुनता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। आरंभ बेड पर शर्टलेस लेटा था, वहीं शिवी उसके ऊपर लेटी थी। वो अपनी उंगलियां आरंभ के एब्स पर चलाते हुए मासूमियत से कहती है, आप इतना गुस्सा क्यों करते हो, आपको पता है आपके गुस्से से हमें डर लगता है। हाय कितनी मासूमियत से शिवी ने ये कहा था। उसकी मासूमियत भरी बातों ने ही आरंभ का दिल धड़का दिया। वो शिवी के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, हमारे गुस्से से तुम्हें डर लगता है, तो हमारे छूने से तुम्हें क्या होता है चूहिया, टंग आउट। ये सब आरंभ शिवी को छेड़ते हुए कहता है। वही मासूम शिवी मानो फिर आरंभ के शब्दों के जाल में फंस गई थी। वो मासूमियत से कहती है, जब आप हमें छूते हो तो हमारे शरीर में अकड़न महसूस होती है, एक बिजली सा कौंध जाता है, हमारा दिन तेजी से धड़कने लगता है और पेट में भी कुछ कुछ होता है और पेट के नीचे भी सिरहन सा होता है, अजीब सा एहसास होता है ब्लू इट। मासूम शिवी को नहीं पता था कि वो अनजाने में क्या क्या कह गई। वहीं आरंभ को तो बस शिवी को छेड़ने में मजा आ रहा था। शिवी की बातें सुन उसके होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो समझ चुका था कि उसकी छुअन से शिवी के शरीर में कुछ कुछ होता है। उसका शरीर उसके छुअन से रिएक्ट करता है, जिसे मासूम सी शिवी समझ नहीं पा रही थी।
शिवी आरंभ के सीने से लगी हुई ही थी कि आरंभ के हाथों ने अपनी हरकत चालू कर दी, जिससे शिवी की सांसें तेज हो गई और उसकी मीठी मीठी सिसकियां निकलने लगी। वो आरंभ के हाथों पर अपने हाथ रखना में सर हिलाती है। तभी आरंभ उसके कानों में बेहद आकर्षित आवाज में कहता है, बस महसूस करो छोटी चूहिया। मासूम शिवी को कुछ भी समझ नहीं रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी सिसकियां तेज हो गई, क्योंकि आरंभ के हाथों ने अपनी हरकतें बढ़ा दी थी, जिससे शिवी की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में वो पसीने से भीग चुकी थी। पसीने की बूंदें उसके चेहरे और माथे पर स्पष्ट नजर आ रहा था। वहीं वक्त के साथ आरंभ के हाथों की हरकत तेज होती जा रही थी, जिससे शिवी बिस्तर में बिन पानी के मछली की तड़प रही थी। वो अपने पैरों को आपस में जोड़ रही थी, लेकिन तभी आरंभ शिवी के एक पैर को अपने पैर के नीचे दबा देता है और उसके गले को बेतहाशा चूमने लगता है। आरंभ की दाढ़ी शिवी के नाजुक स्किन में चुभ रहे थे, जिससे उसकी स्किन लाल हो गई थी। शिवी ने कसकर आरंभ का कंधा पकड़ रखा था। उसके नाखूनों से आरंभ के सीने और गले में निशान हो चुके थे। कुछ ही देर में आरंभ शिवी को छोड़ता है, जिससे उसके शरीर में एक अकड़न सी होती है और एक झटका लगता है। लेकिन शिवी की आंखें बंद थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ देर के लिए किसी और दुनिया में चली गई थी। उसे ये सब समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इस वक्त काफी अच्छा लग रहा था। शिवी पूरी तरफ पसीने से भींगी हुई हौंफ रही थी। ऐसा ही कुछ हाल आरंभ का भी था। अब इन दोनों की ऐसी हालत क्यों है, और ये दोनों क्या कर रहे थे, ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, आप सब समझ ही गए होंगे। आरंभ शिवी के गालों से अपने गाल रब करते हुए बेहद कर्कश और मदहोश आवाज में कहता है, चूहिया, आंखें तो खोलो। शिवी के चेहरे पर इस वक्त हया की लाली बिखरी हुई थी। उसका पूरा चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया था। वही शिवी को ऐसे देख आरंभ के होंठों पर भी हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। वो शिवी के कान में झुककर अपनी आकर्षक आवाज में कहता है, मजा आया। हाय। आरंभ की बेशर्मी भरी बातें मासूम सी शिवी को शर्म के तालाब में डुबोने की साजिश कर रही थी। शिवी जल्दी से आरंभ के सीने में अपना चेहरा छुपाए बेहद मासूमियत से कहती है, आप क्या कर रहे थे, पता है कितना अजीब लग रहा था। आरंभ शिवी का कमर पकड़े उसे खुद से चिपकाते हुए कहता है, क्या अजीब लग रहा था, बताओ हमें। आरंभ की बातें सुन शिवी के शरीर में कर्ट सा दौड़ जाता है। वो मासूमियत से कहती है, आज जब ऐसे करते हो तो एकदम अलग सा एहसास होता है। ऐसा महसूस होता है मानो मैं किसी और ही दुनिया में चले गई थी। आरंभ शिवी की बातें ध्यान से सुन रहा था। वो शिवी के गले को चूमते हुए ही कहता है, क्या तुम्हें मेरा ये सब करना अच्छा नहीं लगता है? क्या तुम्हें मेरा छूना गंदा लगता है? आरंभ के सवाल सुन शिवी मासूमियत से कहती है, आपका छूना मुझे गंदा नहीं लगता है, पता नहीं, लेकिन आपके छूने से कट लगता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ कुछ हो रहा है। मेरे सीने में एक कट सा दौड़ता है और नीचे में भी सनसनी सी होती है, गुदगुदी सा होता है। ये सब शिवी बेहद मासूमियत से कह रही थी। वहीं आरंभ शिवी के आंखों में एक टक देख रहा था। वो शिवी के गालों को चूमते हुए कहता है, तुम्हारे शरीर में बदलाव हो रहे हैं। तुम्हारा शरीर मेरे शरीर को चाहता है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। आरंभ सेंसुअल तरीके से शिवी के गले में उंगलियां फिरा रहा था, जिससे शिवी का छोटा सा शरीर अकड़ने लगा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। सुकून से उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी, जिससे उसका सीना आरंभ के चौड़े सीने से टकरा रहा था। शिवी के नर्म नर्म सीने को महसूस कर आरंभ के शरीर में गर्मी पैदा हो रही थी। उसकी सांसें बेकाबू हो रही थी। उसका जी चाह रहा था कि वो अभी कुछ भी कर गुजरे शिवी के साथ, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसकी सांसें भारी हो रही थी। तभी उसके अच्छे खासे मोमेंट का बैंड बजाते हुए उसका फोन बजता है। आरंभ और शिवी इस वक्त बेहद करीब थे। आरंभ शिवी के ऊपर था, वहीं शिवी उसके नीचे किसी मासूम खरगोश की तरह नजर आ रही थी, जिसका आधा शिकार शेर ने कर रखा था और आधा शिकार करना बाकी था।
वो मासूम नजरों से आरंभ को देख रही थी। वहीं आरंभ बड़ी हसरत भरी निगाहों से शिवी को देख रहा था। उसके नजरों की तपीस हमारी मासूम सी शिवी से सहन नहीं हो पा रही थी, जिस कारण वो अपनी नजरें झुका लेती है। शिवी की इस हरकत से आरंभ के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आरंभ ने शिवी के छोटे से शरीर पर अपने शरीर का भार नहीं डाला था, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि छोटी सी शिवी उसके शरीर का भार नहीं संभाल सकती। अभी आरंभ शिवी को निहार ही रहा था कि उसके अच्छे खासे मोमेंट की बैंड बजाते हुए उसका फोन बजता है। आरंभ टेबल पर मौजूद अपने फोन को बेहद खुन्नस भरी नजरों से देखता है, मानो वो फोन ना होकर उसका दुश्मन हो। वहीं आरंभ को इस तरह अपने फोन को निहारता देख शिवी की हंसी छूट जाती है। जब आरंभ शिवी की तरफ देखता है तो वो फिर से मासूम चेहरा बना लेती है, मानो इस दुनिया में उससे ज्यादा कोई मासूम है ही नहीं। वो हाथ बड़ा फोन उठाता है तो उस पर नोटिफिकेशन आया था, जिसे पढ़ उसकी आंखें सर्द हो जाती है और उसकी आंखें कठोर हो जाती है। वहीं हमारी मासूम सो नटखट शिवी अपना सर उठाकर आरंभ के फोन में देखने की कोशिश कर रही थी। आखिर उसे भी जानना था कि आरंभ अपने फोन में क्या कर रहा है, इसीलिए वो इतनी मशक्कत कर रही थी। वहीं उसको इतना मशक्कत करता देख आरंभ उसके सर पर चपेट लगाकर अपनी मर्दाना आवाज में कहता है, छोटी चूहिया, गंदी बात। आरंभ की बातें सुन शिवी मासूम सा चेहरा बना लेती है। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, जिससे आरंभ गहरी सांस लेकर बिस्तर से चीखते हुए कहता है, साला किसी को भी चैन नहीं है। आरंभ जाकर दरवाजा खोलता है, जहां इस वक्त शेरा और शिवा खड़े थे। शेरा की नजरें तो आरंभ की बॉडी पर ही था। वहीं आरंभ शेरा को खुद की तरफ इस तरह निहारता देख उसे चिढ़ाने वाले लहजे में कहता है, साला एक तुम्हारी बहन है जो हमारी इतनी आकर्षित बॉडी को देखती नहीं है, और एक तुम हो जो अपनी नजरें ही नहीं हटा रहे हो। क्यों इतना पसंद आ गया क्या हमारा शरीर स्माइल विद हॉर्न्स? इतना कह वो डेविल स्माइल कर उसे देखने लगता है। वहीं आरंभ की बातें सुन शेरा बुरी तरह चिढ़ गया था। उसकी नजरें तो आरंभ के सीने पर बने नाखूनों के निशान पर थे। शिवा को इस वक्त हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी रोकते हुए काफी सीरियस टोन में कहता है, हमें अभी निकलना होगा, यही सही मौका है। वो इतना ही कहता है कि आरंभ उसकी बात बीच में काटकर कहता है, चलो तो देर किस बात की, रावण के साम्राज्य को खत्म करने का वक्त हो गया है, तो चले वानर सेना इस कलयुग के रावण को हार्ट अटैक देने। ये सब आरंभ बड़े खतरनाक तरीके से कहता है। तभी शिवा उस पर सवाल दागते हुए कहता है, हम सब चले जाएंगे तो शिवी, वो अकेले कैसे रहेगी? उसे अकेले रहने की आदत नहीं है। आरंभ अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए मजाकिया लहजे में कहता है, तो अब तुम क्या चाहते हो मुन्ना? हम तुम्हारी प्यारी शिवी को अपने गोद में उठाए ले चले, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, जो उसे भी ले लो, आस पड़ोस में कोई है तो उसे भी ले लो, उद्धरण चिन्ह। आरंभ की बातें सुन शेरा का चेहरा काला पड़ गया था। वो कुछ कहता उससे पहले ही शिवा बिगड़ते माहौल को शांत करते हुए कहता है, शिवी अकेले नहीं रहेगी, मुन्ना और गुड्डू उसके साथ रहेंगे, उसकी सेफ्टी के लिए। वो इतना ही कहता है कि तभी आरंभ झट से दरवाजा बंद कर देता है। वहीं ये सब देख शेरा चिढ़कर कहता है, साला मेरी बहन को एक मिनट नहीं छोड़ता है, किसी दिन ये साला मुझसे बहुत पिटेगा। शेरा की बातें सुन शिवा उसके मजे लेते हुए कहता है, वो तेरा साला नहीं भाई, तो उसका साला है। शेरा शिवा की ऐसी बातें सुन उसे खा जाने वाली नजरों से देखता है। वो उसका गला पकड़ते हुए दांत पिसकर कहता है, तेरी बातें सुन मन तो कर रहा है कि 6 की 6 तेरे भेजे में उतार दूं। शेरा की बातें सुन शिवा की हंसी और तेज हो जाती है और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। वहीं शेरा उसके पीठ में एक मुक्का जड़कर वहां से चला जाता है। आरंभ, शिवा और शेरा एक फैक्ट्री के सामने खड़े उस फैक्ट्री को आग की लपटों में जाते हुए देख रहे थे। इस वक्त तीनों के होंठों पर डेविल स्माइल थे। आरंभ अपने होंठों के बीच सिगरेट दबाए उस जलती हुई फैक्ट्री को अपनी लाल आंखों से देख रही थी। जितनी आग इस वक्त उस फैक्ट्री में नहीं थी, उससे ज्यादा आग इस वक्त आरंभ की आंखों में थी। उसके अंदर एक ज्वालामुखी धधक रही थी, जो अपने लावे से सभी को जलाने के लिए उतारू था। आरंभ सिगरेट के लंबे लंबे कस लेते हुए कहता है, फोन कर उस कमीने को,
जरा उसे भी तो अपनी बर्बादी देखनी होगी। ये सब आरंभ बेहद खतरनाक तरीके से कह रहा था, वहीं उसके होंठों पर खतरनाक मुस्कान थी। तभी शिवा किसी को कॉल लगाता है और कहता है, क्या कर रहा है मेरे मुन्ना? शिवा की आवाज सुन सामने से कहा जाता है, कौन है? आरंभ अपने सिगरेट को नीचे फेंक उसे अपने जूते से मसलते हुए बेहद खतरनाक तरीके से कहता है, तेरा बाप शेरा और तेरे दोनों चाचा भी। सामने से गुस्से से भरी आवाज आती है, कौन बोल रहा है? साफ साफ बोलो। उस शख्स की गुस्से से भरी आवाज सुन आरंभ डेविल स्माइल कर कहता है, तेरी फैक्ट्री मेरे आंखों के सामने जल रही है, बचा सकता है तो बचा ले। सामने से गुस्से से मगर घबराती हुई आवाज आती है, कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? सामने आओ। सामने से वो शख्स बोलते रहता है और आरंभ कॉल काटकर अपनी जीप में बैठ तीनों निकल जाते हैं। रात का घना अंधेरा, चारों तरफ बस जंगल ही जंगल था। वही उसे जंगल के बीच से निकलती सड़क, जिस पर इस वक्त आरंभ की जीप दौड़ रही थी। जीप शिवा चला रहा था। वहीं उसके बगल आरंभ आराम से बैठा सिगरेट के कस ले रहा था। वो सिगरेट के कस लेते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, आज जो धमाका हुआ उसके बाद तो राका एकदम बौखला गया होगा। आरंभ के होंठों पर इस वक्त डेविल स्माइल थी, वहीं शिवा पर शेरा भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज उन्होंने किसी छोटी हस्ती से नहीं बल्कि मुंबई के सीएम से पंगा लिया था। एक कार आकर फैक्ट्री के सामने रुकती है, जिसमें से राका बौखलाते हुए उतरता है। अब तक फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी थी। राका का पूरा माल बर्बाद हो चुका था। इतना सारा नुकसान देख वो अपना सर पकड़ वहीं बैठ जाता है और एक ही शब्द दोहराता है, बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए, नहीं छोड़ेंगे, उन कमीनों को नहीं छोड़ेंगे। इतना कह वो पागलों की तरह हंसने लगता है। उसे देख साफ पता चल रहा था कि ये नज़ारा देख वो पागल हो चुका है। वो अपने बालों को नोचने लगता है। सुबह का वक्त, शिवी आराम से बिस्तर पर फैलकर सो रही थी। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो अंगड़ाई लेते हुए उठती है। शिवी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी, उसका चेहरा चमक रहा था। वो झट से नीचे पैर रखती है और बिस्तर से उठ जाती है। उसे इस वक्त कहीं भी आराम नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपने छोटे से होंठों का पाउट बनाकर खुद से कहती है, ये आरंभ जी कहाँ है? सुबह सुबह मिस्टर इंडिया बन गए क्या? इतना कह वो प्यारा सा शक्ल बना लेती है। तभी आरंभ कमरे के अंदर आते हुए अपनी रोबदार आवाज में कहता है, क्या बात है चूहिया, आज तो बिना मेरे उठाए ही उठ गई। आरंभ के मुंह से फिर एक बार चूहिया सुन शिवी का मुंह बन जाता है। वो चिढ़ते हुए कहती है, हमारा नाम चूहिया नहीं शिवी है, शिवी। आरंभ अपने कान में उंगली करते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाम छोटी चूहिया है, जो फुदकते रहती है। आरंभ की बातें सुन शिवी मुंह फुला लेती है, मानो वो उससे कितना गुस्सा है। तभी उसका ध्यान आरंभ पर जाती है। इस वक्त आरंभ शर्टलेस था और उसके शरीर से पसीने टपक रहे थे, जिससे वो काफी हॉट नजर आ रहा था। शिवी एकटक आरंभ को देख रही थी। वहीं शिवी को इस तरह खुद की तरफ निहारता देख आरंभ के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो शिवी के करीब बढ़ता है और शिवी को कमर से पकड़ अपने करीब खींच लेता है, जिससे शिवी सीधा आरंभ के सीने से जा लगती है और उसके दोनों हाथ आरंभ के कंधे पर चले जाते हैं। इस वक्त दोनों बेहद करीब थे, उनके बीच से हवा जाने तक की जगह नहीं थी। आरंभ की करीबी से एक बार फिर शिवी का दिल जोरों से धड़कने लगा था। वहीं आरंभ बड़ी इंटेंस नजरों से शिवी को देख रहा था। आरंभ के नजरों की तपीश शिवी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए वो झट से अपनी नजरें झुका लेती है। शिवी की इस हरकत से आरंभ के होंठों के कोने मुड़ जाते हैं, जिसे वो झट से छुपा लेता है। आरंभ शिवी के कानों को चूमकर बेहद मदहोशी भरी आवाज में कहता है, नजरें क्यों चुरा रही हो चूहिया, हम आपके नजरों के दीदार के लिए कब से तड़प रहे हैं। बस आरंभ का इतना ही कहना था कि शिवी के शरीर में सिरहन सी पैदा हो जाती है। आरंभ की करीबी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। वहीं शिवी के गहरी सांस लेने पर उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे आरंभ बखूबी महसूस कर पा रहा था।
उसकी नजरें वहीं पर जाकर ठहर जाती है। वही जब शिवी आरंभ की नजरों का पीछा करती है तो उसका चेहरा अनायास ही लाल पड़ जाता है। उसके चेहरे पर हया की लाली बिखर आई थी। शिवी इन एहसासों को भले समझ नहीं पाती थी, लेकिन वह उसे बखूबी महसूस कर पाती थी। उस मासूम को समझ नहीं आता था कि क्यों आरंभ की करीबी से उसके शरीर में सिरहन सी होती है, और क्यों आरंभ के आसपास होने से उसका दिल जोरों से धड़कता है, मानो अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। शिवी मासूमियत भरी नजरों से आरंभ को देख रही थी। वही आरंभ की नजरें भी बराबर शिवी पर बनी हुई थी। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो शिवी के सामने होने पर वो पूरी दुनिया ही भूल चुका है। आरंभ की नजरें शिवी के गुलाबी होंठों पर जाकर ठहर जाती है, जो उसे अपने ओर आमंत्रित कर रहे थे। वो धीरे धीरे शिवी के होंठों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी शिवी मासूमियत से कहती है, मैंने ब्रश नहीं किया। इतना कह वो अपनी गुड़िया जैसे आंखों को टिमटिमाते हुए एकटक उसे देखने लगती है। वहीं आरंभ शिवी की आंखों में देखते हुए अपनी आकर्षित आवाज में कहता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। इतना कह वो शिवी के कुछ समझने से पहले ही उसके होंठों को अपने होंठों से दबा देता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि शिवी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वक्त के साथ किश भी काफी इंटेंस होती जा रही थी। शिवी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से आरंभ के कंधों को पकड़ रखा था, क्योंकि आरंभ जिस उत्सुकता से उसे किश कर रहा था, उससे शिवी को डर था कि कहीं वो गिर जाए। आरंभ अपना जीभ शिवी के मुंह के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलती, जिससे आरंभ उसके होंठों को हल्के से अपने दांतों से दबा देता है, जिससे शिवी चीखने के लिए मुंह खोलती है। लेकिन आरंभ अपनी जीभ उसके छोटे से मुंह के अंदर डाले उसके मुंह का स्वाद लेने लगता है।